तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा में चित्रकला की। हरियाणा में चित्रकला का विकास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको एक स्टोरी के रूप में देखते हैं, बाद में हम इस टॉपिक पे बेस कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि इस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कहानी से। यह कहानी है ऐसे राज्य की जहाँ कला और संस्कृति का अनमोल खजाना छिपा था। इस राज्य का नाम तो इतिहास के पन्नों से कहीं खो गया, पर उसकी कला की निशानियां आज भी मिट्टी और पत्थरों में जिंदा है। शीशवाल से सिंधु घाटी तक कला का प्राचीन इतिहास बहुत पुरानी बात है। इस राज्य की सबसे पहली पहचान थी शीशवाल चित्रकला। इसमें काले मृद भांडों पर सफेद रंग के चित्र बनाए जाते थे, जो अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। जब सिंधु घाटी सभ्यता का दौर आया, तो बर्तनों पर फूल पत्तियां और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का इस्तेमाल होने लगा। काले मृद भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी व खड़ी रेखाओं का प्रयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों की विशेषता थी। हरियाणा के मित्ताथल, भिवानी और बनावली फतेहाबाद में मिले सैंधवकालीन चित्रित बर्तनों से आज भी यही बात साबित होती है। तो क्या बता रहे हैं स्टोरी में? शीशवाल से सिंधु घाटी तक का सफर, चित्रकला का सफर, कैसे कैसे चित्रकला आगे बढ़ी। तो जब शीशवाल चित्रकला की बात करें, शीशवाल सभ्यता जो हरियाणा की इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता है। कला का प्राचीन इतिहास बहुत पुरानी बात है। इस राज्य की सबसे पहली पहचान क्या थी? शीशवाल चित्रकला। सबसे पुरानी बात क्या थी? पहली पहचान शीशवाल चित्रकला। सबसे पहली चित्रकला कौन सी? शीशवाल चित्रकला। इसमें क्या होता था? काले मृद भांडों पर सफेद रंग के चित्र बनाए जाते थे। किस पर? काले मृद भांडों पर। काले मृद भांडों पर सफेद रंग के चित्र बनाए जाते थे, जो अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का दौर आया, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ? बर्तनों पर फूल पत्तियां और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का इस्तेमाल होने लगा। फूल पत्तियां और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का इस्तेमाल होने लगा। काले मृद भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी व खड़ी रेखाओं का प्रयोग सिंधु घाटी के चित्रों की विशेषता थी। क्या विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों की विशेषता? काले मृद भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी व खड़ी लाइनों का प्रयोग। टेढ़ी मेढ़ी व खड़ी लाइनों का प्रयोग इसकी विशेषता थी, जो किस बात से साबित होती है? मित्ताथल, भिवानी और बनावली का फतेहाबाद में मिले सैंधवकालीन चित्रित बर्तनों से आज भी यही बात साबित होती है। कहां पर मिले हैं? मित्ताथल, भिवानी से और बनावली फतेहाबाद से सैंधवकालीन बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन पर यही टेढ़ी मेढ़ी व खड़ी रेखाओं का प्रयोग हुआ था। तो सबसे पहली सभ्यता थी शीशवाल सभ्यता, शीशवाल घाटी सभ्यता। वहां की चित्रकला में क्या मिले हैं? काले मृद भांडों पर सफेद रंग के चित्र। काले मृद भांडों पर सफेद रंग के चित्र मिले शीशवाल सभ्यता में। तो लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ? बर्तनों पर फूल पत्तियां और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। फूल पत्तियां और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, इसमें क्या थी? काले मृद भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी व कुछ खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया जाता था, जो इसकी विशेषता थी, इस चित्रकला की जो विशेषता थी। और कहाँ से ये बात साबित होती है? कहाँ से ये मतलब मृद भांड मिले हैं, बर्तन कहाँ से मिले हैं? ये मित्ताथल, भिवानी और बनावली फतेहाबाद से। आगे देखते हैं वैदिक काल और राजाओं का दौर। पहले तो हमने क्या पढ़ा? शीशवाल घाटी और शीशवाल सभ्यता और सिंधु घाटी तक। अब पढ़ते हैं हम वैदिक काल और राजाओं का दौर। इनके बाद वैदिक काल आया और फिर राजा महाराजा आए। तो वैदिक काल आया तो चित्रकला में थोड़ी गिरावट आई। इस समय को चित्रित मृद भांडों के काल के रूप में जाना जाता था। फिर आया राजाओं का दौर, जिसने कला को नई उड़ान दी। 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन ने खुद कुशल चित्रकार बनकर कला को सम्मान दिया। पर चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास रावों के शासनकाल में हुआ। यह 18वीं शताब्दी का समय था, जब कला अपने चरम पर थी। इस कला का सबसे ज्यादा विकास रेवाड़ी जिले में हुआ, जहां के चित्रकारों ने भागवत पुराण की 2 पांडुलिपियां बनाई, जो आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सुरक्षित हैं। सिक्कों और दीवारों पर जीवन के रंग। इसके बाद सिक्कों और दीवारों पर देखते हैं चित्रकला। इस राज्य के सिक्कों पर भी कला के दर्शन होते थे। गुप्त काल के सिक्कों पर मोर पर बैठे कार्तिकेय दिखते हैं, तो योद्धागण के सिक्कों पर भी कार्तिकेय ही छाए रहते हैं। अगरे सिक्कों पर पेड़, बैल और देवी के चित्र उकेरे गए थे।
तो वैदिक काल की बात करें और फिर राजाओं की, तो वैदिक काल में जब वैदिक काल आया तो चित्रकला में थोड़ी गिरावट आई। वैदिक काल के समय चित्रकला में थोड़ी गिरावट आती है। इस समय को चित्रित मृत भांडों का काल के रूप में जाना जाता है। चित्रित मृत भांडों के काल के रूप में किसको जाना जाता है? वैदिक काल को। और फिर जब राजाओं का समय आया तो उसमें चित्रकला को एक नई उड़ान मिली। इस कला को एक नई उड़ान मिली क्योंकि 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन, 7वीं शताब्दी में जो राजा हर्षवर्धन थे वे खुद एक चित्रकार थे। वे खुद एक कुशल चित्रकार थे। उन्होंने बहुत सी चित्रकला बनाई। तो खुद कुशल चित्रकार बनकर कला को बहुत उन्होंने सम्मान दिया। और लेकिन चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ है? चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास रावों के शासनकाल में हुआ। रावों के शासनकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ चित्रकला का। और वो कौन सी शताब्दी का समय था? वो 18वीं शताब्दी का समय था। रावों का शासनकाल आया जब 18वीं शताब्दी में, तो चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास उनके काल में हुआ। तो उस समय चित्रकला अपने चरम पर थी। और इस कला का सबसे ज्यादा विकास कहां पर हुआ है? कौन से जिले में? रेवाड़ी में। रेवाड़ी जिले में इस कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, जहां के चित्रकारों ने भागवत पुराण की 2 पांडुलिपियां बनाई। भागवत पुराण की 2 पांडुलिपियां बनाई है, जो आज कहां पर रखी गई है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो आज रखी गई है। रावों के शासनकाल में इसका चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ। सिक्कों और दीवारों पर जीवन के रंग। तो गुप्त काल जब आया, गुप्त काल में सिक्कों पर मोर पर बैठे कार्तिकेय दिखते हैं। उनके सिक्कों पर क्या दिखते हैं? मोर पर बैठे हुए भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय दिखते हैं। तो जब योद्धागण आया, योद्धागण के सिक्कों पर क्या दिखता है? योद्धागण के कार्तिकेय छाए रहते हैं। योद्धागण के सिक्कों पर भी कार्तिकेय के ही चित्र अंकित है। और अगरे शासक अगरे थे, उनके सिक्कों पर क्या था? पेड़, बैल और देवी के चित्र। किसके? पेड़, बैल और देवी के चित्र उन पर बनाए गए थे। और देखिए, वहीं कुणिन सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग, हिरण और त्रिशूलधारी शिव के चित्र बने होते थे। बनावली से मिली एक मुद्रा पर तो एक अजीब पशु का चित्र मिला, जिसका धड़ शेर का और सींग बैल के थे। इन सिक्कों के अलावा दीवारों पर भी जीवन के रंग थे। राजपूत शैली में रामायण, महाभारत और कृष्ण के जीवन पर आधारित चित्र बनाए गए, जिन्होंने दीवारों को जीवंत कर दिया। इस दौर में आला के गीतों का चित्रण जागनिक भाट ने किया था। सांझी माई परंपरा और विश्वास का प्रतीक। पर इस राज्य की सबसे खास बात थी सांझी चित्रकला। यह गोबर और मिट्टी से बनाई जाती थी और इसका संबंध बालिकाओं के मंगल से था। शारदीय नवरात्रों में दुर्गा पूजा के साथ साथ गांवों में सांझी माई का ही पूजन किया जाता था। कुंवारी कन्याएं घर की दीवारों पर सांझी माई की आकृति बनाती थी। उन्हें मिश्रू नाम के मोटे ऊनी कपड़े पहनाए जाते थे और दशहरे के दिन उन्हें ससुराल भेजा जाता था। सांझी माई के साथ उनकी दासी बम्बो और एक घोड़े का चित्र बनाया जाता था। इस तरह यह कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां हर दीवार, हर सिक्का और हर बर्तन पर कला की कोई न कोई कहानी छिपी थी और इन कहानियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पहचान बनाए रखी। तो ये हमने एक स्टोरी के रूप में पढ़ा। और कुणिन जो सिक्के थे उन पर किसके चित्र बने होते थे? कुणिन सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग यानी हिरण और त्रिशूलधारी शिव के चित्र बने होते थे। कुणिन सिक्कों पर लक्ष्मी, हिरण और त्रिशूलधारी शिव के चित्र उन पर बने रहते थे। और बनावली से जो मुद्रा मिली है उस पर तो एक अजीब सा चित्र मिला है, एक अजीब सा पशु का चित्र मिला है, जिसका धड़ तो शेर की तरह और सींग बैल की तरह थे। कहां से मिला है? बनावली। बनावली कहां पर है? फतेहाबाद में। बनावली से एक अजीब पशु का चित्र मिला है, जिसमें धड़ शेर का और सींग बैल के थे। और इन सिक्कों के अलावा दीवारों पर भी जीवन के रंग थे, दीवारों पर भी बनाई गई थी। जो राजपूत शैली की अगर बात करें, राजपूत शैली में रामायण, महाभारत और कृष्ण के जीवन पर आधारित चित्र बनाए गए, जिन्होंने दीवारों को जीवंत कर दिया। जो दीवारों पर बनाए जाते थे राजपूत शैली में रामायण, महाभारत और कृष्ण के जीवन पर आधारित चित्र बनाए गए थे दीवारों पर। और इसी टाइम का यही टाइम था, यही समय था, इसी दौर में आला के गीतों का चित्रण हुआ। आला के गीतों का चित्रण हुआ जो जागनिक भाट ने किया था। किसने किया था? जागनिक भाट ने आला के गीतों का चित्रण किया था। और इस राज्य की एक खास चित्रकला है सांची माई चित्रकला। सांची चित्रकला जिसको बोलते हैं, यह सांची माई से संबंधित है।
तो सांझी चित्रकला की बात करें तो यह गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है, गोबर और मिट्टी से दीवारों पर बनाई जाती है। इसका संबंध बालिकाओं के मंगल से था, बालिकाओं के मंगल से इसका संबंध बताया गया है। तो जब शारदीय नवरात्रे आते हैं तो उसमें दुर्गा पूजा के साथ साथ गांवों में सांझी माई का पूजन किया जाता है। नवरात्रों के समय दुर्गा पूजा तो होती है, उसके साथ साथ गांव में सांझी माई का भी पूजन किया जाता है, जिसमें कुंवारी कन्याएं रहती है जो अपने घर की दीवारों पर सांझी माई की आकृति बनाती थी। सांझी माई की आकृति अपने घर की दीवार पर कौन बनाती थी? कुंवारी कन्याएं बनाती थी। और मिश्रू नाम के इनके मोटे मोटे ऊनी कपड़े उनको पहनाए जाते थे। मिश्रू नाम के मोटे ऊनी कपड़े उनको पहनाए जाते थे और दशहरे के दिन उन्हें ससुराल भी भेजा जाता था। और उनके साथ सांझी माई के साथ उनकी दासी भंबो और एक घोड़े का चित्र भी बनाया जाता था। उनकी दासी भंबो और घोड़े का चित्र भी वहां पर बनाया जाता था। तो चलिए अब देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, और भी इसमें हम क्वेश्चन आंसर हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे पूरा टॉपिक कवर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन चित्रकला और सभ्यताएं। राज्य की सबसे प्राचीन चित्रकला कौन सी है? शीशवाल चित्रकला। आपने देखा सबसे पुरानी चित्रकला शीशवाल चित्रकला थी। उसके बाद कौन सी आई? सैंधवकालीन आई। उसके बाद सैंधवकालीन आई, और फिर सैंधवकालीन के बाद कौन सी आई? वैदिक काल और राजाओं का दौर हमने पढ़ा, सिक्कों और दीवारों पर पढ़ा हमने, फिर सांझी माई पढ़ा। तो ये ऐसे आई थी चित्रकला। तो काले मृत भांडों पर सफेद रंग के चित्र किस सभ्यता की विशेषता थी? शीशवाल। शीशवाल सभ्यता में क्या था? जो सबसे पहले प्राचीन चित्रकला है उस पर काले मृत भांड पर सफेद रंग के चित्र बनाए जाते थे। फूल पत्तियों के चित्र बने हुए बर्तन किस सभ्यता की विशेषता थी? इसके बाद सिंधु घाटी जब सभ्यता आ जाती है तो उसमें क्या हुआ? फूल पत्तियों के चित्र बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? फूल पत्तियों के। काली मृत भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी और खड़ी रेखाओं का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ? सिंधु घाटी सभ्यताओं में ये इनका प्रयोग हुआ, टेढ़ी मेढ़ी और खड़ी रेखाओं का। हरियाणा में सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं कहां से मिली है? कहां से मिली है सैंधव काल की जो टेढ़ी मेढ़ी और खड़ी रेखाओं के साथ मिली है? मित्ताथल भिवानी के मित्ताथल से और फतेहाबाद के बनावली से। चित्रित मृत भांड किस काल की विशेषता थी? हमने पढ़ा। इसके बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल की विशेषता क्या थी? चित्रित मृत भांड। किस काल में राज्य में चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट आई? वैदिक काल में ही सर्वाधिक गिरावट चित्रकला में देखने को मिलता है। और किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास हुआ? रावों के शासनकाल में। तो राजकीय और ऐतिहासिक चित्रकला पढ़ते हैं। राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में, जब रावों का समय आ गया था। रावों का जब समय आ गया था और तब इसका सबसे ज्यादा विकास हमें देखने को मिलता है। राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? रावों के शासनकाल में हुआ। राज्य में किस जिले में चित्रकला का सर्वाधिक? रेवाड़ी में। 7वीं शताब्दी में कौन सा शासक खुद एक कुशल चित्रकार थे? राजा हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी में जब राजा हर्षवर्धन आते हैं तो वे एक कुशल चित्रकार थे। और 8वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा विकास देखने को मिला किसके शासनकाल में? रावों के शासनकाल में। राजपूत शैली की चित्रकला के क्या विषय था? विषय क्या था? जो राजपूत शैली थी, रामायण महाभारत और कृष्ण के जीवन का उन्होंने चित्रकला में वर्णन किया है, जो दीवारों पर बनाते थे। राजपूत शैली की चित्रकला की क्या विषय था? विषय क्या था उनका? रामायण महाभारत और कृष्ण का जीवन। रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भागवत पुराण की पांडुलिपियां कहां रखी गई है? भागवत पुराण की पांडुलिपियां रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा बनाई गई। कितनी? 2 पांडुलिपियां बनाई गई। और वो कहां पर रखी है आज? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रखी गई है। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। आला के गीतों का चित्रण किसने किया? जगनिक भाट ने। किसने किया आला गीतों का चित्रण? जगनिक भाट ने। सिक्के और मुद्राएं। गुप्त सिक्कों पर किसके चित्र बने होते थे? मयूर पर बैठे कार्तिकेय के चित्र। जब गुप्त काल आता है तो उनके सिक्कों पर किसके चित्र बने होते थे? मोर पर बैठे कार्तिकेय के चित्र। अग्रय सिक्कों पर किसके चित्र होते थे? वृक्ष, बैल, सिंह और देवी के चित्र। वृक्ष, बैल, सिंह और देवी के चित्र उनके सिक्कों पर बने होते थे। और जो कुणिन सिक्के थे उन पर किसके चित्र थे? लक्ष्मी, मृग और त्रिशूलधारी शिव। लक्ष्मी, मृग और त्रिशूलधारी शिव के चित्र उन पर बने थे। योद्धागण के सिक्कों पर किसका चित्र था? कार्तिकेय का। योद्धागण पर भी कार्तिकेय का। और गुप्त सिक्कों पर भी, गुप्त काल के सिक्कों पर भी मयूर पर बैठे कार्तिकेय के चित्र थे। किस स्थान से प्राप्त मुद्रा पर विचित्र पशु के चित्र मिले हैं जिसकी धड़ शेर
और सींग बैल की तरह हैं। तो किस स्थान पर मिले हैं जिसके धड़ शेर की तरह और सींग बैल की तरह है? बनावली, जो कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर। बनावली फतेहाबाद के अंदर। सांझी चित्रकला, गोबर और मिट्टी से बनी चित्रकला को क्या कहते हैं? सांझी। सांझी चित्रकला किसको कहते हैं? गोबर और मिट्टी से बनी चित्रकला को। नवरात्रों पर कुंवारी कन्याओं द्वारा घर की दीवारों पर किसकी आकृति बनाई जाती है? सांची माई। सांची माई की आकृति कुंवारी कन्याओं द्वारा घर की दीवारों पर बनाई जाती है। सांची माई को किस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं? मिश्रू। मिश्रू नाम के वस्त्र पहनाए जाते हैं, जो मोटे व ऊनी वस्त्र व शाल होते हैं। सांझी माई को ससुराल कब भेजा जाता है? दशहरे वाले दिन सांझी माई को ससुराल भेजा जाता है। सांझी चित्रकला किस लिए निर्मित की जाती है? बालिकाओं के मंगल की कामना के लिए। बालिकाओं की मंगल कामना के लिए ये सांझी चित्रकला निर्मित की जाती है। की जाती है, जो नवरात्रों पर कुंवारी कन्याओं द्वारा घर की दीवारों पर बनाई जाती है। सांझी की दासिका का नाम क्या है? बंबो। बंबो नाम है सांझी की दासी का। सांझी माई के साथ दीवारों पर और किसके चित्र बनाए जाते हैं? दासी बंबो और घोड़े के। दासी बंबो और घोड़े के चित्र भी सांझी माई के साथ बनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रों में दुर्गा पूजा के साथ साथ गांवों में किसका पूजन होता है? सांझी माई का। सांझी माई का भी शारदीय नवरात्रों के समय दुर्गा माता के साथ साथ इनका भी पूजन होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो चित्रकला पर थी। हरियाणा में चित्रकला का विकास कैसे होता है और उनसे रिलेटेड हमने इनमें क्वेश्चन आंसर देखे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। मिलते हैं और वीडियो नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।